हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा क्या होता है। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है आपका, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका ट्राई, दूसरा है आपका गॉन और तीसरा है आपका मैट्रॉन। ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। ये 3 वर्ड्स ट्राई, गॉन और मैट्रॉन से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। यानी 3 साइड्स का मेजरमेंट। और 3 साइड्स का मेजरमेंट हमें किस फिगर में मिलता है? ट्राइंगल में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी ट्राइंगल के ऊपर चलेगी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ट्राइंगल के साइड्स और ट्राइंगल के एंगल्स के बीच में रिलेशन को फाइंड करते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? अब देखिए, एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। मान लीजिए इसका नाम ABC है और ये आपका B पर राइट एंगल बन रहा है। तो देखिए, बाकी के ये जो 2 एंगल्स आपके बचे, ठीक है, बाकी के 2 एंगल्स जो आपके बचे, ये दोनों एंगल्स आपके कैसे होंगे? एक्यूट, ठीक है। तो अगर आप इस एंगल को थीटा लेते हैं, मान लीजिए एंगल हमारा है थीटा, कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, है ना। वही 90 से छोटा होगा क्योंकि ये एक्यूट एंगल है और ये भी आपका एक्यूट एंगल है, तो ये भी आपका 90 से छोटा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप इस एंगल को लेते हैं, तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी, ये होगी आपकी परपेंडिकुलर। क्लियर? जिस एंगल को आप ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होती है और जो साइड आपकी बची, ये होती है आपकी बेस। अब इसी ट्रायंगल को हमने दोबारा बनाया। अभी देखिए, आपने ये वाला एंगल लिया था। अब मान लीजिए हम ये वाला एंगल लेते हैं, इस वाले एंगल को हमने थीटा मान लिया। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने हाइपो और जो साइड आपकी बची वो बेस। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, जब एक्यूट एंगल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है ना। पहले एक्यूट एंगल आपका यहाँ पर था, फिर एक्यूट एंगल आपका यहाँ पहुँच गया। तो जब एक्यूट एंगल अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो बेस और परपेंडिकुलर भी अपनी पोजीशन को चेंज कर देंगे। देखिए, इस ट्रायंगल में बेस आपका यहाँ था, इसमें यहाँ पहुँच गया। इसमें परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर था, इसमें यहाँ पहुँच गया। क्लियर? अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जिनको फाइंड करेंगे, जिनको हम शॉर्ट में टी रेशियो भी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ये आपके होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक।
ये आपकी 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इनकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे यहाँ ट्राइंगल से। क्लियर? पहले इतना नोट करें। अब देखिए, हमें एंगल थीटा का साइन फाइंड करना है, तो कैसे लिखते हैं? साइन SINE, साइन ऑफ थीटा, एंगल थीटा का साइन। इसको ऐसे भी लिखते हैं साइन थीटा। अच्छा, इसको करने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप उसे याद कर लें तो आप इन टी रेशियोज़ की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये अपॉन का साइन लगा दीजिए। तो पहला वाला आपका आता है साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टेन। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। क्लियर? तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमको कॉस फाइंड करना है, तो कॉस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन, कोसाइन ऑफ थीटा, और इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम टेन फाइंड करेंगे, तो टेन की फुल फॉर्म होती है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा। इसको हम लिखते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद है आपका कॉट, तो कॉट की फुल फॉर्म होती है कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट ऑफ थीटा यानी कॉट थीटा। और कॉट आपका क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल, तो कॉट आपका हो जाएगा B/P। क्लियर? इसके बाद है आपका सेक, तो सेक की फुल फॉर्म होती है सेकेंड, सेकेंड ऑफ थीटा। इसको हम लिखते हैं सेक थीटा, और सेक थीटा आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक आपका हो जाएगा H/B। और लास्ट है आपका कोसेक। कोसेक की फुल फॉर्म होती है कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ थीटा। इसको हम लिखते हैं कोसेक थीटा, और कोसेक आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है यानी H/P। क्लियर? अगर आप फर्स्ट वाले ट्रायंगल को देखें, फर्स्ट वाले ट्रायंगल से आपका साइन थीटा कितना आ जाएगा? P/H यानी AB/AC। कॉस थीटा आपका कितना आ जाएगा? B/H BC/AC। टेन थीटा आपका कितना आ जाएगा? P/B AB/BC। और कॉट थीटा आपका टेन का रेसिप्रोकल यानी BC/AB। सेक आपका कॉस का रेसिप्रोकल AC/BC। और कोसेक आपका साइन का रेसिप्रोकल यानी AC/AB। ये हमने फर्स्ट वाले ट्रायंगल के टी रेशियोज़ को फाइंड कर लिया।
सेम टू सेम हम सेकंड वाले ट्रायंगल के भी टी रेशियोज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड ट्रायंगल में तो साइन आपका P अपॉन H, तो P अपॉन H यानी BC अपॉन AC, कॉस आपका आ जाएगा B अपॉन H, AB अपॉन AC, और टेन आपका आ जाएगा P अपॉन B, BC अपॉन AB। कॉट आपका टेन का रेसिप्रोकल, तो AB अपॉन BC। एक सेकंड चेक करना होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसमें सेक निकालेंगे हम, इस ट्रायंगल में सेक, तो सेक हमारा क्या है, H अपॉन B यानी AC अपॉन AB। कोसेक आपका H अपॉन P, H अपॉन P, AC अपॉन BC। क्लियर। नोट इट डाउन। देखिए आपके रेसिप्रोकल रिलेशन अभी हमने आपको बताया, तो साइन और कोसेक ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोसेक थीटा आपका होता है 1 अपॉन साइन थीटा, या साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस और सेक ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक थीटा आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा। टेन और कॉट ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉट थीटा आपका हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर। नोट इट डाउन। इसके बाद है आपका क्वोशिएंट रिलेशन। तो पहला क्वोशिएंट रिलेशन है आपका टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। दूसरा रिलेशन है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल आपका थीटा है, तो यहाँ से अगर आप टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर हम निकालें तो साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, AB अपॉन AC, और कॉस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपो, BC अपॉन AC। अपॉन AC कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया AB अपॉन BC। तो देखिए AB अपॉन BC साइन अपॉन कॉस के इक्वल है, और AB अपॉन BC टेन थीटा के इक्वल है। तो ये दोनों पार्ट आपके इक्वल हो गए। तो टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, सेम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। नोट इट डाउन। इसके बाद है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज़। ट्रायंगल ABC है आपका, B पर राइट एंगल है,
अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। फिर ट्रायंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। अब देखिए एंगल बी आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल सी इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा भाई, बिल्कुल होगा। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री आपका निकल गया, कितना बचा आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में ये दोनों एंगल आएंगे, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया 90 डिग्री। और हम जानते हैं जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एंगल ए एंगल सी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और एंगल सी एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आपका साइन थीटा के इक्वल होता है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा आपका टेन थीटा के इक्वल। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आपका कोसेक थीटा के इक्वल और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा आपका सेक थीटा के इक्वल होता है। देखिए लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए टेबल बनाना सिखाया था। वो पर्टिकुलर एंगल्स थे हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इन एंगल्स के लिए आपने टी रेशियोज़ यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू को फाइंड किया था, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज हमने लिखी हैं, है ना, इनको चेक करते हैं हम। मान लीजिए आपने एंगल थीटा ले लिया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को हम चेक करते हैं। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है आपकी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री यानी कॉस 30 डिग्री और साइन 90 माइनस 30 कितना हो गया 60 डिग्री। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 90 माइनस थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री। तो जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 के बराबर होगी। तो आप टेबल में चेक कर सकते हैं। टेबल में साइन 60 कितना है आपका √3/2 और कॉस 30 कितना है आपका √3/2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। नोट इट डाउन। इसके बाद है आपकी ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ या स्क्वायर आइडेंटिटीज़। तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है। ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बोलते हैं, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ बोलते हैं या स्क्वायर आइडेंटिटीज़ भी बोलते हैं। ये आपकी तीन आइडेंटिटी हैं। पहली आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा और थर्ड आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर।
फर्स्ट आइडेंटिटी को आप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इससे आपकी दो आइडेंटिटी और बन जाती हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे भी आपकी दो आइडेंटिटीज बन जाती हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इससे भी आपकी दो आइडेंटिटीज बन जाती हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। क्लियर? ये आपकी मेन आइडेंटिटी हैं, आप इनको याद करिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। आप इन तीन आइडेंटिटीज़ को याद कर लीजिए, बाकी की ये दो आइडेंटिटी तो आप बना लेंगे। क्लियर? अब देखिए, इस आइडेंटिटी का प्रूफ भी है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी को हम प्रूव करना चाहें तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, एंगल थीटा है आपका, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने हाइपो और जो साइड बची वो बेस। तो जैसे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को हम प्रूव करना चाह रहे हैं तो आप इसका LHS पार्ट उठाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है? साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इस ट्रायंगल से साइन थीटा निकालिए। साइन क्या होता है हमारा? P अपॉन H, AB अपॉन AC। कॉस थीटा B अपॉन H, BC अपॉन AC। स्क्वायर ओपन कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, अब देखिए आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आपका क्या आ जाएगा? हाइपो का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पर आप AC स्क्वायर को पुट कर दीजिए। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर आपका 1 टाइम्स चला गया और ये देखिए आपका RHS आ गया, LHS इक्वल RHS। तो ये आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो गई। सिमिलरली आप इन दो आइडेंटिटीज़ को भी इसी ट्रायंगल की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। नोट इट डाउन।